हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। दोस्तों ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को इस नए एपिसोड के साथ, जिसका नाम है गोइंग टू दी चैपल। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बफ चकी और कर्नल दोनों ही मारे जाते हैं और गुड चकी भी कमीना निकलता है और नेडीन को नीचे गिराकर मार देता है। इसके बाद जैक, लेक्सी और डेविन नेडीन को देखने के लिए नीचे भागते हैं, लेकिन मिक्सटर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और चकी को इनसे छीन लेती है। वहीं चकी वापस से अच्छा होने का नाटक कर जैक को और गुस्सा दिला रहा था। मिक्सटर बताती है कि अब गुड गाय डॉल्स का मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है और उसके पास सिर्फ ये आखिरी डॉल बचा है जो कि उसे चकी प्राइम के लिए चाहिए। और तभी काइल भी बंदूक लेकर यहाँ आ जाती है। एंडी उसे जिंदा देखकर खुश होता है और पूछता है कि उसने अपनी हेयर स्टाइल क्यों बदल दी, जिस पर काइल एंडी से बोलती है कि वो खुद कोई साधु बाबा लग रहा है। काइल बताती है कि उनकी मिक्सटर के साथ डील हुई है कि वो चकी प्राइम को नीका में से निकालकर इस चकी डोल में डाल देंगे, जिससे नीका आजाद हो जाएगी। लेकिन पहले उन्हें इस वाले चकी का कुछ करना पड़ेगा। मिक्सटर बताती है कि डम्बेला के वूडू मैजिक से वो सोल को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन किसी बॉडी में से सोल निकालना ये तो कोई भूत भगाने वाला ही कर पाएगा। जिसका मतलब है कि फादर ब्राइस को चकी पर एक्सोर्सिज्म करना होगा, जिससे कि उसकी आत्मा नर्क चली जाए। और मजबूरी में सभी इस प्लान के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टिफनी अभी रास्ते में होती है और सभी चैनल्स पर उसके फरार होने की खबर चल रही थी, जिससे कि कई लोग उसे पहचान जाते हैं। अब कार में आकर टिफनी डिसाइड करती है कि उसे अब जेनिफर बन के नहीं जीना है, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहती। तो वो फिर से जेनिफर टिली के साथ अपनी आत्मा की अदला बदली कर लेगी, जिससे जेनिफर टिली वापस अपने शरीर में आ जाएगी और टिफनी वापस एक डॉल बन जाएगी। और हमें ये भी पता चलता है कि टिफनी भी सिर्फ किसी बेल यानी ब्राइट डॉल के अंदर ही अपनी सोल ट्रांसफर कर सकती है। जेनिफर ये सुन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब अगर वो वापस से इंसान बनेगी तो अपनी सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहेगी, वो भी टिफनी के गुनाहों के कारण। टिफनी कहती है कि इतने सालों से वो पिंजरे के अंदर कैद थी, तो जेल जाना कौन सी बड़ी बात है। इधर स्कूल से नेडीन की लाश को मुर्दा घर भेज दिया जाता है। लेक्सी को उसकी मौत का बुरा लग रहा था और वो इसका जिम्मेदार उन तीनों को ही मान रही थी। लेक्सी कहती है कि वो तीनों साथ मिलकर कुछ नहीं उखाड़ सकते, वो तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, बस इस चकी के कारण एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। अब लेक्सी उसे अकेला छोड़ देने को बोलती है और पिछले एपिसोड में चकी ने उसे जो गोलियां दी थी उन्हें खाकर सो जाती है और कुछ देर में ही उसे नेडीन का भूत दिखने लगता है, जो कि एंजल बन के आई थी। लेक्सी समझ जाती है कि ये सब उन गोलियों के कारण दिख रहा है। नेडीन फिर से लेक्सी को समझाती है कि उसे नशा छोड़ना पड़ेगा और नेडीन की मौत में उसकी कोई गलती नहीं थी। लेक्सी आखिरकार मान जाती है और नेडीन गायब हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही सन की सिस्टर रुथ लेक्सी के पास आ जाती है, जो कि अपने गॉड यानी कि बफ चकी की मौत पर बहुत गुस्सा है। इधर नीचे चकी को बांधा होता है और हम पहली बार लेगेसी कैरेक्टर्स और नए कैरेक्टर्स को एक साथ एक कमरे में देखते हैं। फादर ब्राइस सभी से हथियार लेकर एक अलमारी में बंद कर देते हैं और उसकी चाबी गटर में फेंक देते हैं, ताकि कोई भी किसी को धोखे से मारने की कोशिश ना करे। अब थ्योरी के हिसाब से एक्सोर्सिज्म करने से चकी की आत्मा परलोक सिधार जाएगी, क्योंकि बेसिकली वो एक भूत ही है जिसने एक डॉल को पजेस किया हुआ है। लेकिन ये काम करने से पहले उन सभी को गॉड के सामने कन्फेशन करके अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा। इसके बाद सभी एक एक करके कन्फेशन बॉक्स में जाकर अपने अंदर के गिल्ट्स और दुखड़ा फादर को बताते हैं और ये सब पूरे एपिसोड के दौरान दिखाया जाता है, जैसे कि जैक को नेडीन, गैरी और बाकी सबकी मौत का गिल्ट है। एंडी जिसे अब नॉर्मल जिंदगी से ही डर लगने लगा है। ग्लेंडा को बस ये जानना है कि वो और ग्लेन आखिर है क्या। नीका के अंदर चकी और टिफनी के लिए बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि उन्होंने उसकी पूरी लाइफ को नर्क बना दिया है। और मिक्सटर ये कन्फेस करती है कि चकी प्राइम की आत्मा डोल में डलते ही वो उसे लेकर भाग जाएगी और चकी फिर से दुनिया पर अपना कहर ढाएगा। इधर काइल मस्ती में एंडी को मारती है, क्योंकि पिछले सीजन में वो उसे गैस स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था। इसके बाद फाइनली नीका और एंडी भी एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब एंडी पहले भी नीका से मिला है, लेकिन तब उसके अंदर चकी था। एंडी बताता है कि वो चकी का जानी दुश्मन है और चकी का किस्सा तब शुरू हुआ था जब वो 8 साल का था। तब उसने एंडी की बेबी सिटर को खिड़की
से नीचे फेंक दिया था, जिस पर निका बताती है कि जब वो पेट में थी तब चकी ने उसे चाकू मारा था, जिससे वो लंगड़ी पैदा हुई, यानी उसकी दुश्मनी ज्यादा पुरानी है। वो दोनों ये बातें भी करते हैं कि ये सब खत्म होने के बाद उन्हें मिक्सचर का कुछ करना पड़ेगा, वरना वो चकी को लेकर भाग जाएगी। इधर चकी फिर से मासूमों वाली बातें करके जैक को अपने पास बुलाता है और फिर उसके सर में जोर से टक्कर मारता है। अब क्योंकि चकी को बाहर रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए एंडी उसे एक अलमारी में बंद कर देता है। साथ ही वो उसके चेहरे पर एक मास्क भी लगा देता है, जो कि हैनिबल लेक्टर का रेफरेंस है। अब इधर फादर ब्राइस खुद से ही एक्सोर्सिज्म करने वाला था, वो भी एक किताब में देखकर, जैसे कि टिफनी ने वुडू की किताब में देखकर चकी को जिंदा किया था। इधर ग्लेंडा मौका देखकर चकी यानी अपने डैड से बात करने जाती है और उससे सवाल करती है कि उसने और टिफनी ने उन दोनों को अब तक अंधेरे में क्यों रखा। चकी बोलता है कि वो उसके सभी सवालों का जवाब देगा, लेकिन पहले वो उसे आजाद करे। उसने चैपल के अंदर ही अपने बचपन में एक नाइफ छुपाया था, तो ग्लेंडा उस नाइफ को लेकर आए, लेकिन ग्लेंडा ये सुन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि चकी और टिफनी दोनों बहुत ही कमीने इंसान हैं और वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और उन्हें अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। ये बोल ग्लेंडा यहाँ से चली जाती है। अब शाम को एक्सोर्सिज्म करने की सारी तैयारी हो गई थी और चकी को एक टेबल से बांध दिया जाता है। चकी जैक से पूछता है कि वो हेवन जाएगा या नहीं, क्योंकि जैक ने तो उसके सारे पाप धो दिए थे। इसके बाद ब्राइस एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और चकी पर होली वाटर छिड़कने लगता है, जिससे चकी को बहुत पेन होता है। इधर टिफनी, जो कि अभी भी रास्ते में है, ग्लेन को अपनी बातों से पकाती है कि कैसे वापस डॉल बनने के बाद उसके मजे हो जाएंगे, क्योंकि उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी और उसे रोज मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों का मर्डर करना भी बहुत आसान हो जाएगा। वहीं पीछे बैठी जेनिफर चुपके से अपनी हाथ की रस्सी खोल लेती है। ग्लेन ने ये देख लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और इतने में जेनिफर कार का दरवाजा खोलकर भागने लगती है। टिफनी भी उसका पीछा करती है, लेकिन जेनिफर के रोड पर जाते ही एक बड़ा सा ट्रक उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए निकल जाता है, जिससे जेनिफर टिली की मौत हो जाती है। इधर सभी लोगों ने चकी के हाथ पैर पकड़े हुए थे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है और चकी सभी को कुछ अनाप शनाप कहकर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी मंत्र पढ़ने पर ध्यान देते हैं। चकी डेविन को माँ की गाली देता है, जो कि एक्सोर्सिस्ट फिल्म का रेफरेंस था, और इसी फिल्म की तरह चकी भी फादर ब्राइस के ऊपर उल्टी कर देता है। इसके बाद भी वो मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं और चकी अचानक से शांत हो जाता है। फादर अब चकी के थोड़ा करीब जाते हैं तो चकी अचानक से उठकर ब्राइस के होठ पर काट लेता है और उससे निकलता खून देखकर निका ट्रिगर हो जाती है और उसके अंदर का चकी प्राइम बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे बिना ही ये शुरू कर दिया। अब दूसरा चकी उससे कहता है कि मेरी मदद कर, भाई की बात नहीं मानेगा, लेकिन चकी प्राइम साफ मना कर देता है नहीं क्योंकि उसे उसकी बॉडी चाहिए। फिर काइल एक कसकर पंच मारती है और निका को वापस बाहर ले आती है। वो निका की आंखों पर पट्टी भी बांध देते हैं ताकि चकी वापस बाहर ना आ जाए। इसके बाद सभी पूरी लगन से मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे चकी की बॉडी हवा में उड़ने लगती है, यानी कि एक्सोर्सिज्म काम कर रहा था। आखिर में चकी की बॉडी बेजान होकर वापस नीचे गिर जाती है, यानी कि एक्सोर्सिज्म पूरा हुआ। लेकिन तभी फादर ब्राइस चकी की तरह हंसने लगते हैं और सबको पता चलता है कि चकी के भूत ने फादर को पजेस कर लिया है। ब्राइस चकी को नर्क जाने को बोलता है, जिस पर चकी कहता है कि पहले आप, और फिर अचानक ही फादर ब्राइस का शरीर फट जाता है और पूरे चैपल में उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। और इस फटने वाले सीन को 11 बार अलग अलग कैमरा एंगल से दिखाया गया है। हमें फादर के मरने के पहले का कन्फेशन भी दिखाया जाता है, जिसमें उसे खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो आज तक लोगों से काफी बुरे तरीके से पेश आया है, जबकि वो खुद भी प्रीस्ट बनने लायक नहीं है। अब चकी और फादर ब्राइस दोनों मर चुके हैं और जैक को गुड चकी के जाने का थोड़ा बुरा भी लग रहा था। मिक्सचर कहती है कि फटाफट आखिरी काम खत्म करो ताकि वो यहाँ से निकल सके। अब निका को चकी की बेजान बॉडी के पास लाया जाता है और वो उसके ऊपर हाथ रखकर डम्बेला वाला मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे कि जोरों की बिजली कड़कती है और चकी प्राइम की आत्मा निका में से निकलकर उस चकी डॉल में चली जाती है। चकी के जिंदा होते ही एंडी उसे उठाकर जैक को दे देता है और जैक चकी को ले जाकर उसका सर होली वाटर में डुबा देता है।
जिससे कि चकी का दम घुटने लगता है। चकी बस मरने ही वाला था कि तभी सिस्टर रुथ लेक्सी पर बंदूक तान के यहाँ आ जाती है। वो कहती है कि मिक्सटर और उसके गॉड यानी चकी को यहाँ से जाने दो, वरना वो लेक्सी को गोली मार देगी। जैक को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है और वो चकी को छोड़ देता है। चकी सबको अलविदा कहता है और मिक्सटर उसे लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिस्टर रुथ फिर भी लेक्सी को मारना चाहती थी तो ग्लेंडा एक चाकू फेंक कर मारती है, जो कि सीधा सिस्टर रुथ की आंख में जाकर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये वही चाकू है जो चकी ने बचपन में छुपाया था। अब एंडी रुथ की बंदूक उठाकर डॉक्टर के पीछे भागता है और गोली चला देता है, जो कि सीधा चकी के जबड़े में जाकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। मिक्सटर चकी को अकेला छोड़कर ही यहाँ से निकल लेती है और फिर एंडी बंदूक की सारी गोलियां चकी के अंदर उतार देता है, जिससे कि आखिरी बचा चकी प्राइम भी मारा जाता है। और मैं खुश हूँ कि चकी प्राइम की मौत एंडी के हाथों हुई है। इसके बाद ये लोग समझदारी दिखाते हुए चकी की बॉडी को जला भी देते हैं। जैक, लेक्सी और डेविन फाइनली चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि अब आगे की जिंदगी वो बिना टेंशन के जी सकते हैं। एंडी और काइल को समझ नहीं आता कि अब आगे उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्योंकि चकी के कारण उन्होंने कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं। और फिर ये दोनों भी अपने अपने रास्ते अपनी एक नई जिंदगी जीने निकल जाते हैं। और हमें चाइल्ड्स प्ले 2 से इन दोनों का फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है, जब ये उस टाइम चकी को मारकर उस फैक्ट्री से बाहर निकले थे। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को अब हम शायद ही कभी देखें। खैर, इधर नीका ग्लेंडा को बताती है कि उसे ग्लेंडा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो किसकी साइड है, जिस पर ग्लेंडा बताती है कि वो बस खुद की और ग्लेन की साइड है। नीका उन दोनों को थैंक यू बोलती है और तभी टिफनी भी आखिरकार ग्लेन के साथ यहाँ पहुँच जाती है। ग्लेंडा ग्लेन को खबर देती है कि उनका बाप यानी चकी मारा गया और नीका गन निकालकर बोलती है कि अब उनकी माँ भी मरेगी। टिफनी नीका के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे छोड़ दे, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन नीका नहीं मानती और उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। नीका ट्रिगर दबा देती है, लेकिन टिफनी को बचाने के लिए ग्लेन सामने आ जाता है, जिससे गोली उसके पेट में लग जाती है। टिफनी और ग्लेंडा तुरंत ही ग्लेन को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं और नीका बेचारी को इसके लिए बहुत बुरा लगता है। अब आखिरी के सीन में हम डॉक्टर मिक्सटर को देखते हैं, जो कि चकी की तरह हंसने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, बिना डाउट के ये सीजन का बेस्ट एपिसोड था और एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि ये फाइनल एपिसोड है, लेकिन कहानी अभी बाकी है और एक आखिरी एपिसोड भी आने वाला है। एंड रही बात चकी की, तो मुझे लगता है कि चकी ने डॉक्टर मिक्सटर के साथ अपनी आत्मा अदला बदली कर ली होगी। तो एंडी ने जिसे मारा था वो चकी नहीं बल्कि मिक्सटर थी और चकी प्राइम यहाँ से निकल चुका है। साथ ही शायद ग्लेन को बचाने के लिए टिफनी उसकी आत्मा ग्लेन डोल में डाल देगी। अब ये सब तो हमें फाइनल एपिसोड में ही पता चलेगा, जिसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर ले। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।